ब्लॉक ओवर ब्लॉक का केस हम डील कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाता हूं। सो दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज अ ब्लॉक ओवर द ब्लॉक। बनाइए। दिस इज 4 kg and this one is 8 kg. दोनों ब्लॉक के बीच में रफ कांटेक्ट है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.7, 0.5 है और नीचे स्मूथ सरफेस है। नीचे सरफेस है स्मूथ। हमने नीचे वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया और इस फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग between the blocks and acceleration of each block। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। इससे पिछली क्लासेस में आपको यही पढ़ाया गया है। जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, पूरा नजर आ रहा है ना तुम्हें अपना रजिस्टर? बिल्कुल सिनेमा हॉल बना के बैठे हो, लाइट वाइट बंद करके। रजिस्टर तो नजर आ रहा है ना? हाँ जी, शुरू करूं? तो बच्चों, फ्रिक्शन की सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। और अगर आप ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स कर सकते हैं तो यकीन मानिए आपको ये चैप्टर आता है। नहीं तो ये बस आपके मन का वहम है कि आपको फ्रिक्शन आता है। अनिकेत अंसल ने कहा एक्सेलरेशन, अनिकेत कंसल, A इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट मी चेक। देखिए, इन सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे, पहला स्टेप, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है। तो दिस इज mg, दिस इज mg। और इस तरह से लगा होगा नॉर्मल। सबसे पहले आप ये देखेंगे। तो अगर आप 4 kg को देखें तो उस पर अपवर्ड फोर्स n है, डाउनवर्ड 40 है, तो n इज इक्वल टू 40। जल्दी से हाथ उठा के और रिप्लाई कर दीजिए कि इतनी बात समझ में आई या नहीं। n इज इक्वल टू 40। तनिष्क, प्रखर, यति, अनिकेत, सक्षम, पीयूष एंड परिधि, क्लासरूम में सबको समझ में आया? n इज इक्वल टू 40। शाबाश। तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन आ सकता है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आप कहते हैं, म्यूएस इंटू एन। बच्चों, अगर दो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखे हैं तो बड़े वाला ही स्टैटिक है, इसलिए 0.7 इंटू 40, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 28 न्यूटन। हाथ उठाएंगे? शाबाश। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, सबसे ज्यादा कितना फ्रिक्शन आ सकता है? प्रखर हाथ नहीं उठा। F maximum is mu s into n, static coefficient into n, that is 28 न्यूटन। मदीहा लेट ज्वाइन किया है।
तो इसके बाद उस फोर्स को ढूंढिए जो चाहता है कि रिलेटिव मोशन हो जाए। बच्चों वो कौन सा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन चाहता है? तो आप देख सकते हैं इस 8 kg ब्लॉक पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। इस 8 kg ब्लॉक पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है जो चाहता है कि रिलेटिव मोशन हो, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 28। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नो रिलेटिव मोशन। से यस सर। नो रिलेटिव मोशन। और अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन कितना आएगा? जितनी जरूरत है। फ्रिक्शन उतना आएगा जितनी जरूरत है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये तो जरूरत के हिसाब से आता है। और जरूरत है एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने की। ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नो रिलेटिव मोशन, अभी हमने बस इतना डिसाइड किया, नो रिलेटिव मोशन, इतना डिसाइड किया। आगे चलें। नो रिलेटिव मोशन। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली क्या हुआ बच्चों की, आपने इस 20 kg ब्लॉक को आगे की तरफ जब खींचा तो रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए ऐसे यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया और इस एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे लग गया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आपने नीचे वाली किताब को खींचा, नीचे वाले ब्लॉक को खींचा, उसका रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग गया, बैकवर्ड डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन आ गया। और जैसा कि आपने अभी कहा कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है बच्चों तो उसका क्या मतलब हुआ? कि ब्लॉक चल नहीं रहे, ये मतलब हुआ। क्या ये मतलब हुआ? रिलेटिव मोशन नहीं है मतलब ब्लॉक चल नहीं रहे, ये मतलब हुआ? या साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ बने हुए हैं, ये मतलब हुआ? रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि साथ साथ हैं। अगर चल रहे हैं तो भी बराबर एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, और अगर रुके हुए हैं तो दोनों की वेलोसिटी जीरो, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो। बोलो यस और नो। साथ साथ रहना, इसका मतलब हुआ रिलेटिव मोशन नहीं। दैट मीन्स अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ए है तो नीचे वाले का भी ए ही होगा। मुझे हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो इस बात पे। 99.9999 स्टूडेंट्स यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 20 बोल के आएंगे, पर आंसर 20 नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, इसका मतलब है कि साथ साथ होंगे। अगर चलेंगे तो बराबर एक्सेलरेशन से चलेंगे, और अगर रुके हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन जीरो। तो अब ऊपर वाले ब्लॉक को देख लीजिए और नीचे वाले ब्लॉक को देख लीजिए। ऊपर वाले को देख लीजिए, नीचे वाले को देख लीजिए। बोलो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? ऊपर वाले के लिए इक्वेशन बनेगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाला ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक के लिए क्या बनेगी? नेट फोर्स एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 से आपने एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, तो इक्वेशन नंबर 2 में बन गया एफ माइनस 4a इज इक्वल टू 8a, तो एफ इज इक्वल टू 12a। और एफ की वैल्यू मैंने आपको 20 दे रखी है, तो 20 इज इक्वल टू 12a, ए की वैल्यू आ गई 20/12। 5/3 एक्सेलरेशन, हाथ उठाइए कितने बच्चे सही हैं? एक्सेलरेशन 5/3, क्लासरूम में भी देख रहा हूं मैं, हाथ उठाओ। किस किस का सही आया था एक्सेलरेशन? ओनली सुधाकर, नरदेव, कर्ण। क्या ऐसे सवाल पिछली क्लास में नहीं करवाए? रितिका, भूमि, करवाए थे ना? दोनों इक्वेशन को नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहना है। हाँ जी, ऑनलाइन जो बच्चे हैं हाथ उठा के रखिए, कौन कौन अपने आप आंसर पे पहुंचा था? तनिष्क, पीयूष, अनिकेत, यति और मदीहा। a इज इक्वल टू 5/3, इक्वेशन नंबर 1। कोई बात नहीं बेटा, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर नेटवर्क में किसी को दिक्कत हो रही हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक्सेलरेशन है 5/3, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 20/3 होगी। और मैंने कहा 99.99% बच्चे इसका आंसर 20 टिक करके आएंगे। घर आके सोचेंगे हम तो बिल्कुल सही पेपर कराए, घर वालों से बोलेंगे बहुत अच्छा पेपर हुआ, पर जब रिजल्ट आएगा तो
तो कितने भी चश्मे बदल के देखना, नंबर तो कम ही आए होंगे जिसने 20 कर दिया होगा। ये क्लास में निराली आई है क्या अभी? हाथ उठाओ। निराली है? बहुत अच्छा, बारिश में भी आ गई, वाह। F इज इक्वल टू 20/3 फ्रिक्शन फोर्स, यही तो पूछा था। चलो बच्चों आगे चल रहा हूं। अब जल्दी से, आज भी तो कुछ नया सिखाना है मुझे। तुम पहले पुराना आंसर दोगे तभी तो मैं आगे चल पाऊंगा। इसी सवाल का डेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल और बता दो, एक आखिरी। आखिरी मतलब इस वैरायटी का आखिरी, अभी और करवाऊंगा एक दो, पर इस वैरायटी का आखिरी, जिसमें मैं नीचे वाली सरफेस को स्मूथ दे रहा हूं। इस वाली वैरायटी का आखिरी। मैंने कहा था ना ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन के लिए है। स्कूल लेवल पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों, स्कूल लेवल पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जब मैंने हेडिंग डाला ब्लॉक ओवर ब्लॉक, तो ये सिर्फ कंपटीशन क्लास चल रही है फ्रिक्शन की, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं। ऊपर वाला ब्लॉक कितना था, 4 kg, और नीचे वाला था 8 kg। नीचे सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया F। बताओ कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो, बताओ कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो कि दोनों ब्लॉक में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। ये फोर्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो कि दोनों ब्लॉक में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। There is no relative motion between 4 kg and 8 kg. Find the maximum possible given external force. अनिकेत का आंसर आ गया है। अब तुम इस सवाल का आंसर जल्दी से दे दो, तभी तो मैं वैरायटी चेंज करूं, बाकी सब चाहे फिर भी बंद कर दे। अनिकेत, तनिष्क और यति, 3 बच्चों ने आंसर दिया है। हाँ भाई पीयूष, आंसर कौन देगा? परिधि, मैच करते हैं। सुधाकर, क्या सोचना था तुम्हें? ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स हो कि रिलेटिव मोशन ना हो। बोल दिया ना मैंने, रिलेटिव मोशन ना हो। इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फोर्स का अपोज करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया होगा, जिसका रिएक्शन यहां पे आ गया होगा। भाई तुम इस फोर्स को बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, फ्रिक्शन भी बढ़ता गया। ये फोर्स मैक्सिमम कर दिया, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो गया। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो mg 40 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन 40 है, 40 इंटू 0.7 किया तो 28 ही आएगा ना। फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है। मैंने कहा रिलेटिव मोशन ना हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि साथ साथ रहें,
साथ साथ रहें तो ऊपर वाले से पूछो कि भाई कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है तू, ऊपर वाले से पूछो तो ऊपर वाला कहेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि मैं 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा हूं, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा हूं। आपको रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए, आप चाहते हैं साथ साथ रहें। इसका मतलब नीचे वाले को भी 7 से ही चलना पड़ेगा। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, बात समझ में आई या नहीं? शाबाश, क्लास में तो सबको भूमि हाथ नहीं उठा, अच्छा उठा। साथ साथ रहें मतलब ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है ना, 4 kg का ब्लॉक है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू एम से एक्सेलरेशन निकाल लिया, और साथ साथ रहें तो नीचे वाले को भी 7 से चलना पड़ेगा। और अब नीचे वाले पे क्या लगा दो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब F max minus 28 is equal to mass into acceleration is 7. So F max की वैल्यू आ गई 56 प्लस 28, 84 आंसर है। हाथ उठाइए। रितिका, निराली, सुधाकर, नरदेव, अनिकेत, पीयूष, तनिष्क गर्ग, यति, परिधि, मदीहा, प्रखर। सक्षम, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? बच्चों, और ये मैंने पहले ही कहा कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिर्फ कंपटीशन के लिए है। मैं बस एक वैरायटी और करवा के और फिर अगले चैप्टर का हेडिंग डाल दूंगा, एक वैरायटी और। मैं बहुत देर से ग्राउंड को स्मूथ कह रहा था, अब मैं ग्राउंड पे फ्रिक्शन लेके आ रहा हूं। ग्राउंड पे फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.7। ठीक है सक्षम, गलती तो समझ में आ गई ना क्या की? म्यू इज इक्वल टू 0.7, और ये 10 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक 5 kg का रखा है, और दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है, दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4। अब अगर ये वाला सवाल भी सही कर गए या समझ गए, आई विल बी वेरी हैप्पी। तुमने नीचे वाले ब्लॉक को खींचा, फोर्स लगाया, सिक्सटी न्यूटन, 60 न्यूटन। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 10 किलोग्राम एंड ग्राउंड and between 5 kg and 10 kg block। क्योंकि दो जगह फ्रिक्शन है इस बार, आप कोशिश कीजिए इसको समझने की। वैसे जितना फ्रिक्शन आपको आपके लेवल पे समझ आना चाहिए, आपकी उम्र के बच्चों को, उतना आप समझ चुके हो। ये सीख लोगे तो बहुत अच्छा, फिर तो चैंपियन तुम। कितना फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक के बीच में और नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में?
ओके सुधाकर, क्रॉस चेक करता हूं। नरदेव, अपने आप आपस में कोई डिस्कशन नहीं, खुद ट्राई करो। देखो, पड़ोसी आपके साथ एग्जाम में नहीं बैठा होगा ना, तो पड़ोसी से बात करके सवाल नहीं करो, डू योर सेल्फ। अनिकेत का आंसर आ गया है। अनिकेत, चेक करता हूं मैं। मैंने शायद ये पूछा है अनिकेत की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ 10 kg और ग्राउंड के बीच में और दोनों ब्लॉक के बीच में। मैंने एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी है। ओके तनिष्क, मेरी बारी। चलो, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छा सवाल है। चलो कोशिश करते हैं कि आप इसको कर पाए, समझ पाए। देखिए बेटा, ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो है 5 kg, उसके नीचे ब्लॉक रखा है 10 kg और नीचे ये ग्राउंड है। 5 kg का mg हुआ 50, 10 kg का mg हुआ 100। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। लंगूरो, समझ आ रहा है? एक बॉडी का मास दूसरे में मत जोड़ देना। फ्री बॉडी डायग्राम है। 5 kg का 50, 10 kg का 100। और ये देखो 5 और 10 कांटेक्ट में थे तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगा। इसी तरह से 10 kg और ग्राउंड भी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगा। सही कह रहा हूं मैं? तो बच्चों जरा 5 kg को ध्यान से देखो। 5 kg पे ऊपर फोर्स N1 है और नीचे 50, तो N1 इज इक्वल टू 50 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब 10 kg को ध्यान से देखो। 10 kg को तुम सबको दिख रहा है कि 10 kg पे ऊपर की तरफ N2 फोर्स है, सबको दिख रहा है? 10 kg पे एक ही फोर्स दिख रहा है मुझे तो ऊपर की तरफ N2 N2। और 10 kg पे नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, ध्यान से देख लेना। 10 kg पे नीचे कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है? एक तो N1 दिख रहा होगा और एक 100 दिख रहा होगा। अरे बोलो यस सर। N1 की वैल्यू 50 है, रख दो यहां। 50 प्लस 100, N2 150 है। बोलो है कि नहीं? ये N1 N2 की वैल्यू आ गई। N1 N2 की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। और यहां बहुत सारे नालायकों ने N2 को 100 लिख रखा होगा। 100 नहीं है N2। अब जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात। N1 N2 ध्यान रखना जरा कितने कितने आए हैं N1 N2। तो बच्चों यहां ज्यादा से ज्यादा जो फ्रिक्शन आ सकता है, आपने 10 kg को खींचा है आगे की तरफ ऐसे, 10 kg को आगे खींचा आपने, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, 60 न्यूटन का। तो ज्यादा से ज्यादा यहां जो फ्रिक्शन आ सकता है, यहां इस जगह ग्राउंड और 10 kg ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन आ सकता है उसका सिंबल F2 लिख रहा हूं, F2। F2 ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा म्यू इंटू एन। और कितना म्यू दे रखा है ग्राउंड के साथ? 0.7।
एन की वैल्यू कितनी है 150, बोलो यस और नो। 150 ये गया ऐसे, जल्दी से बताओ बात इतनी समझ में आई या नहीं? आंसर नहीं है ये तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है। कितना? 105 न्यूटन। 105 न्यूटन। तो रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन यहां पर लग सकता है उसकी वैल्यू है 105। ऐसे ही दोनों ब्लॉक के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा लग सकता है म्यू इंटू एन। दोनों ब्लॉक के बीच का म्यू कितना दे रखा है 0.4। और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है 50। 0.4 इंटू 50, बोलो कितना आया 20 न्यूटन। जल्दी से हाथ उठाओ इतनी बात समझ में आई हो तो। F1 F2 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, F1 F2 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ये कि ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है। ठीक है जी। तो अब स्टोरी ये है, फ्रिक्शन को आप ओनली फॉर्मूला रट के कर ही नहीं सकते। जब तक आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, तब तक फ्रिक्शन सॉल्व नहीं होगा आपसे। ये देखिए, नीचे वाला ब्लॉक ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, आपने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया। बच्चों आपने कितना फोर्स लगाया था? आपने फोर्स लगाया था 60 न्यूटन। जैसे ही आप ये फोर्स लगाओगे 60 न्यूटन, जैसे ही आप ये फोर्स लगाओगे 60 न्यूटन, तो ये फोर्स इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर फ्रिक्शन 105 आ सकता है। 105 आ सकता है जरूरत पड़ने पर। जरूरत सिर्फ कितनी है इस 60 को बैलेंस करने की? तो यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा 60। यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं नीचे वाला। और जब नीचे वाला ब्लॉक चला ही नहीं, नीचे वाला ब्लॉक चला ही नहीं, तो ऊपर वाला भी चाहेगा कि वो साथ साथ ही रहे। इसलिए ऊपर वाले का एक्सेलरेशन भी होना चाहिए 0। तो इसलिए ऊपर वाले पर कितना फ्रिक्शन लगा? 0 लगा। 0, बोलो क्यों लगा 0? क्योंकि अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन होगा तो उसका रिएक्शन यहां पहुंचेगा। अगर यहां पे कोई फ्रिक्शन होगा तो उसका रिएक्शन यहां जरूर पहुंचेगा। तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ले आएगा, पर तुम्हें इसका कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 0। इसलिए 0 होना चाहिए फ्रिक्शन। तो दोनों ब्लॉक के बीच में आ सकता था कितना? कितना आ सकता था? 20। पर आएगा उतना जितनी जरूरत है। और जरूरत कितने की है? जरूरत है कितने की? 0 की। इसलिए दोनों ब्लॉक के बीच में कितना आया? दोनों ब्लॉक के बीच में 0 आया। और ग्राउंड और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में कितना आया? 60 न्यूटन। कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ उठाओ। क्लास में तो सबको समझ में आ गया, जरा लाइव बताओ किस किस को समझ में आया। हाँ, ये थोड़ा सा हाई लेवल था, थोड़ा सा अच्छा लेवल था। चलो अब मैं तुम्हारे और सर में दर्द नहीं करता, मुझे एक आसान सा सवाल करवा लेने दो। ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का एक सवाल करवा रहा हूं, मतलब ये स्कूल के लिए है। एक सवाल करेंगे स्कूल लेवल। उन्होंने कहा कि कोई ट्रक वाला जब ट्रक चलाता है, कोई ट्रक वाला जब ट्रक चलाता है तो ट्रक को पीछे से बंद कर देता है ना बच्चों। सामान रखेगा ट्रक में और उसको पीछे से बंद कर देगा। बोलो यस और नो। पीछे से बंद कर देता है या नहीं कर देता? क्यों बंद कर देता है? अगर वो पीछे से बंद नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? जी हां, सामान पीछे की तरफ गिरने लगेगा। ये ट्रक वाला इस ट्रक को ऐसे चला रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। डायग्राम बनाइए। ये कोई ट्रक है, छोटा हाथी है, छोटा हाथी या ट्रक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना शुरू किया और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
इसके अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितने किलो का? 2 kg का, 2 kg का, और ये यहां से ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। हो सकता है मैंने डेटा कुछ अलग ले लिया, मे बी उन्होंने 2 मीटर की जगह 4 मीटर दे रखा हो, पर सवाल सेम दे रहा हूं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। ब्लॉक पीछे वाले किनारे से 2 मीटर दूर रखा है, 2 kg का ब्लॉक, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5। बच्चों अगर ट्रक वाले ने ट्रक में सामान रखा और ट्रक आगे की तरफ चलाने लगा वो तेजी से, तो अगर उसने ट्रक को पीछे से बंद नहीं किया तो सामान गिरता जाएगा, सारा सामान गिर जाएगा। बोलो यस और नो। तो आप देख सकते हो इस ट्रक वाले ने ट्रक को पीछे से बंद नहीं किया है, 2 kg का ब्लॉक ट्रक में रखा है, इसने आगे की तरफ ट्रक भगा दिया, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये सामान ट्रक से बाहर गिरेगा। तो सवाल की लैंग्वेज यही है, कितनी देर में ये 2 kg का ब्लॉक इस ट्रक के बाहर आ जाएगा, कितनी देर में ये 2 kg का ब्लॉक ट्रक से बाहर आ जाएगा। इन हाउ मच टाइम द ब्लॉक विल कम आउट ऑफ ट्रक, इन हाउ मच टाइम दिस ब्लॉक विल come out of truck, in how much time this block will come out of truck। जरा जल्दी से मुझे ये बता दो कि इस सवाल में ऑब्जेक्ट कौन है? ब्लॉक, गर्दन हिलाओ, देख रहा हूं मैं, हिलाओ हिलाओ, गर्दन हिलाओ, सही कह रहा हूं। ऑब्जेक्ट कौन है? ब्लॉक। फ्रेम कौन है? ट्रक। लेकिन ट्रक के पास तो एक्सेलरेशन है, ट्रक के पास तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब हाथ उठाओ, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये सवाल तो स्यूडो फोर्स से सॉल्व होगा। सिर्फ परिधि का हाथ उठाए लाइव क्लास में। हाँ जी, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सवाल तो स्यूडो फोर्स का हो गया। फिर ये क्या करोगे? फ्रेम को रोक दोगे, फ्रेम को रोक दोगे। फ्रेम का एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में दे दोगे। अब इस एक्सेलरेशन को कहा जाएगा स्यूडो एक्सेलरेशन। स्यूडो एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बन जाएगा स्यूडो फोर्स। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2, मतलब स्यूडो फोर्स आ गया 12। आपको क्लियर हुआ ट्रक से सामान बाहर क्यों गिरेगा? अगर ट्रक आगे चलेगा, स्यूडो फोर्स की वजह से गिरेगा, स्यूडो फोर्स गिराएगा सामान को। स्यूडो फोर्स कहां आता है? जहां रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसलिए अगर सवाल ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जाए कि कोई ट्रक वाला ट्रक तेजी से चला रहा है, सामान बाहर क्यों गिरने लगेगा, तो ऑप्शन ये हो सकता है ड्यू टू रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका यही मतलब हो गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ऑप्शन ये भी हो सकता है ड्यू टू स्यूडो फोर्स। एक ही बात हुई। तो आपको पता चल गया वो कौन सा फोर्स है जो चाहता है ब्लॉक बाहर गिरे। हाँ जी, रोकने की जिम्मेदारी किसकी? रोकने की जिम्मेदारी किसकी? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन मतलब 0.5 इंटू 20, मतलब सिर्फ 10 न्यूटन फ्रिक्शन आ सकता है बेचारा। हाथ उठाओ यस और नो। ज्यादा से ज्यादा, ठीक बात, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना आ सकता है? म्यू इंटू एन ओनली 10 न्यूटन। आप देख सकते हो कि जो फोर्स रिलेटिव मोशन चाहता है वो बड़ा है, 12 बड़ा है, 10 छोटा है, मतलब रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, पर म्यू के अलग नहीं दे रखा, तो 0.5 को ही म्यू के लोगे और 0.5 इंटू 20 करोगे तो 10 ही आएगा। क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? तो अब अगर 2 kg ब्लॉक को देखें और कह दे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस पे 12 एक फोर्स लगा हुआ है, अपोज के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है, मास 2 है इनटू एक्सेलरेशन,
2 इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? ट्रक के रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ट्रक के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक चलेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, मैंने कहा कितनी देर में ट्रक से बाहर गिर जाएगा, लगा दीजिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब कुछ रिलेटिव होगा। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ब्लॉक को ट्रक के रेस्पेक्ट में 2 मीटर चलना है। 2 मीटर ये दे रखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप डायग्राम में देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को 2 मीटर दे रखा है। ये देखिए ये रहा, 2 मीटर आगे जाके गिर जाएगा, इसलिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को 2 मीटर रख दिया है। इनिशियली एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 4 है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। किस किस का आंसर सही था, हाथ उठाओ। ये एनसीईआरटी का सवाल है, कोई तो हाथ उठा दो। परिधि, पीयूष, सक्षम, 3 बच्चे, बहुत अच्छा। और क्लास में भी कोई है क्या हाथ उठाना? रितिका, नरदेव, कर्ण, निराली और सुधाकर, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है बच्चों, अब हम हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे तुम मुझे कहो सर फ्रिक्शन पढ़ाओ, तो मैं पूरे साल पढ़ाता रहूं। फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है, पूरे साल भी इसके सवाल में ख़त्म ना करूं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए अपने इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए हेडिंग डाल देते हैं, अगला चैप्टर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ये।